बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ये देखें आपकी नज़रों के सामने है ये पीरियोडिक टेबल। अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री का बताऊंगी इसकी कि पीरियोडिक टेबल जो शुरू में दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वी कैन से कि दिस इज़ द अरेंजमेंट। जिस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए इसी तरह से उनको मुख्तलिफ एक अरेंजमेंट के तौर पर उनको प्लेस कर दिया गया। डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डिफरेंट रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस पे काम किया। पहले 2-3 हुए, फिर और ज़्यादा हुए। इस तरह से डॉबेनियर था, न्यूलैंड्स था और डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम किया और करते करते अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं जो आपकी बुक में भी इंक्लूडेड है वो हैं तकरीबन वो 118 तक। उसके अलावा भी हो चुके हैं मगर अभी और भी हो रहे हैं मगर वो ज़्यादातर जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं 1994 तक तो नेचुरल एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। उसके बाद फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स मीन्स जो मैन मेड आपका है 118 जो आपकी बुक में अब तक शामिल हैं। फिर इस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनको अरेंज करना शुरू किया। मेंडलीव जो एक साइंटिस्ट था जिसने इस पे बड़ा काम किया और उन्होंने इनको उसको इन सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उसके हिसाब से या एटॉमिक वेट्स के हिसाब से इनको अरेंज किया मगर वो भी वर्क नहीं कर सका। और उसके बाद फिर डिफरेंट इसमें चेंजेस आए, फिर बोहर ने भी इस पे काम किया और अब जो हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है कि ये सिंपल द एक्सटेंडिंग फॉर्म है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, इसमें 118 तक एलिमेंट्स हैं और दिस अरेंजमेंट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। मीन्स के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा इनकी अरेंजमेंट की गई है। आप देखें इस पे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर एटॉमिक नंबर 2 हीलियम है, इसी तरह से एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरह 7, 8 अप टू 118 तक है। और उसके अलावा आप देखें इनकी अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि इससे पूरा हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो चेंजेस हैं या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ गई हैं उनको इसी तरह से अरेंज किया गया। मीन्स के इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मेनली डिपेंड करती हैं इनके एटॉमिक नंबर्स पर और इस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। सो पीरियोडिक टेबल वी कैन से इज अ सिंपल चार्ट वेयर elements are arranged in order of increasing atomic number. That is the total. अब atomic number का मतलब क्या हुआ? That is the total number of protons in the nucleus. कि न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनसे पता लगेगा कि इसमें कितने इनके एटॉमिक नंबर से पता लगेगा इनमें कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन में 1 है, इसी तरह से हीलियम में 2 हैं, लिथियम में 3 हैं। इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर से हमें पता लगेगा। और 94 के करीब एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो नेचुरली करेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है ह्यूमन मेड हैं या सिंथेटिक एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। अब ये जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है इट हैज़ 118 एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ 18 कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ये जो वर्टिकल कॉलम्स ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक ये कॉलम्स बने हुए हैं जिसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स हैं। अब इसमें हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो 7 पीरियड्स हैं। ये देखें फर्स्ट पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल रोज है, फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड। टोटल इसमें 7 पीरियड्स हैं। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल जो है डिवाइडेड है इनटू द ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल जो है इसको डिवाइड किया गया है अरेंजमेंट के हिसाब से 2 सब ग्रुप्स में। ग्रुप नंबर 1A, ये वाला 1A, एंड ग्रुप नंबर A सब ग्रुप एंड ग्रुप नंबर B। ग्रुप नंबर 1A में 8 ग्रुप्स हैं, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। याद रखें ग्रुप नंबर ए जो सब ग्रुप ए है इट इज 8 ग्रुप्स, 1 से लेकर 8 उसमें ग्रुप्स हैं। इसी तरह से बी का जो सब ग्रुप है उसमें भी 8 हैं। 1 ये देखें 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B,
7b and 8b. अब ये चीज जरा आप गौर से देखिएगा. It has 18 vertical columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है, बट ग्रुप्स हम कहेंगे इसमें 8 हैं, क्योंकि ए के इसमें 8 हैं, बी में भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 8 हैं. ये जो हमारे पास 8b वाला ग्रुप है, ये देखें आप 1, 2, 3, ये 3 वर्टिकल कॉलम्स पे कंप्राइज करता है. मींस के इसमें वर्टिकल कॉलम्स तो 3 है, बट इट इज ऑफ वन ग्रुप. वन ग्रुप में हम कह सकते हैं कि ये 8वां ग्रुप है. इस हिसाब से बी में कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? 8 ग्रुप्स हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अब पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 8 ए ग्रुप्स हैं, 8 बी ग्रुप्स हैं, 8 + 8 = 16 ग्रुप्स हैं इसमें. ठीक है. अब ये आप देख रहे हैं जो ये वाला ग्रुप है, ये है इसी के एक्सटेंशन है. इसको मैं आपको बताती हूँ. अब इसमें पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो ग्रुप है 1A से लेकर 3A तक है, इनको कहा जाता है मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. मींस के ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 1A से लेकर 8A तक ये कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. आपका जो 13 का चैप्टर है, इंटर की बुक की बात कर रही हूँ, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है या 13 चैप्टर है वो सारी इनकी केमिस्ट्री पे है, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. वेयर एज ये जो वाला ग्रुप है 1B बी सेक्शन वाला है, बी सब ग्रुप है, ये कहलाता है ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स को बी ग्रुप में रखा गया है. इसके अलावा इसमें आप देखेंगे इसकी अरेंजमेंट इस तरह से है कि ये वाला 3B की बात करें, ये देखें ये लॉरेंशियम है. अब लॉरेंशियम में जो इसका एटॉमिक नंबर है 58 है. उसके बाद आप अगर इसमें जाएंगे, इसमें लॉरेंशियम की जो ये है 50, ये 57 है, ये 58 है. इस हिसाब से इनकी अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि सीरियम जो है, सीरियम लॉरेंशियम के बाद सीरियम आता है और उसके बाद ये टोटल ये पीरियड शुरू हो जाता है. इसी तरह से ये एक्टिनाइट सीरीज है, उसके बाद इसका जो है थोरियम है. थोरियम जो है ये इसके बाद आता है. मींस के ये लॉरेंशियम फिर सीरियम आता है, फिर एक्टिनाइट आता है, फिर थोरियम आता है, और इस तरह से ये सारी सीरीज हो जाती है. ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसीलिए ये लैंथेनाइट सीरीज कहलाती है और ये एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है. बट दीज टू आर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये बल्कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है इनको. अब ये जो है ये वाले, इनको कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये इनके इनर से ही हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इस तरह से ये ए ब्लॉक हो, ये ए वाला ग्रुप हो जाएगा, ये बी वाला ग्रुप हो जाएगा. अब 1, 2, 3 मींस के नंबर ऑफ पीरियड्स हमें ये बताते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल तक मौजूद हैं. 1 का मतलब है कि इसमें सिर्फ फर्स्ट शेल है, विच इज के शेल. 2 का मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं, जैसे नियॉन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, लिथियम है. इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इस तरह से है कि इसमें सिर्फ 2 शेल्स ही आते हैं. 3 का मतलब है कि इसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से अरेंजमेंट है कि थर्ड शेल तक है, के एल एम तक. और 4 का मतलब है कि इसमें सिर्फ 4 शेल्स ही आएंगे. 5 का मतलब है कि सिर्फ 5 इसमें शेल्स होंगे. मीन्स कि आप अगर शेल का नंबर देख लें तो आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, या इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितने शेल्स तक मौजूद है. इसी तरह से ग्रुप की अगर बात करेंगे तो ग्रुप हमें ये बताएगा कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है. अब 1A है, 2A, 3 है, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट ग्रुप में कर दी गई है. तो पीरियड और ग्रुप जो है हमें इसकी डिफरेंट जो इनर जो है इसकी पूरी अरेंजमेंट वगैरह वो हमें बताते हैं.
फिर हमारे पास आता है कि ये पीरियड शोज जो हैं, ये हमारे पास पीरियड है शोज इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने बताया KLMNO, और ये जो ग्रुप जो है अरेंजमेंट है वो हमें बताता है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर शेल में जो कौन से किस में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिथियम में जाए, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। 3 का मतलब ये किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1। इसका मतलब है कि ये s ब्लॉक में लाई कर रहे हैं। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 4 ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। एस ब्लॉक हम इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है वो एस है। कैसे, ये देखें लिथियम 3 है, 1s2 2s1, 1 मीन्स के इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आ रहा है। इसी तरह से बेरिलियम का देखें आप, इसमें भी 4 है, तो इसकी आप देखेंगे 1s2 2s2, 2 में आ रहा है। इसी तरह से आप देखें बोरॉन का 5 है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब p ब्लॉक में आ रहा है इसीलिए इसको p ब्लॉक कहा जाता है। सेम केस यहाँ पर भी होगा जो मैं आपको डिटेल में फिर इंशाल्लाह बताऊंगी। इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट है और इनके ग्रुप्स के फिर नेमिंग भी की गई है। जैसे यह है फर्स्ट वाला जो है इसको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। 1a को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। 2a को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 1a को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्यों इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इसलिए कि इनमें ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये किसी भी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, ये जो स्ट्रॉन्ग अल्कली ये किसी वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली की फॉर्मेशन हो जाती है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये सोडियम है। अब सोडियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन के साथ ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट, ये जो हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये हमें अर्थ में इस तरह से मिलते हैं कि इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। इसी तरह से ये बोरॉन है, इसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है। कार्बन, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। इसका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये हमारे पास जो है हेलोजन गैसेस हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। और ये हीलियम और ये नियॉन वगैरह जो है इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इनर्ट एलिमेंट्स भी कहा जाता है और नोबल गैसेस भी हैं। जीरो ग्रुप इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, मींस के इनका जो लास्ट मोस्ट शेल होता है, आउटर शेल होता है या वैलेंस शेल होता है, टोटल कंप्लीट होता है। इनको कोई जरूरत नहीं है कहीं और ज्यादा रिएक्शन करने की। हाँ, कंडीशंस आप चेंज करेंगे तो फिर ये रिएक्शन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं जाते, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अब तक के यहाँ पर इसी इसी तरह से हमने किया है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर इनके बताऊंगी।